स्लीपलेस गई हैं, डिप्रेशन में आ गया था, तो वो कैसे हैंडल किया और साथ में तैयारी कैसे की आपने? सेल्फ डाउट हो गया था कि होगा या नहीं होगा। मैम ऐसा लग रहा है ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया है आपके साथ एक साथ ऐसे स्क्रीन शेयर करना। सेकंड अटेम्प्ट में भी मैम थोड़ा सा कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह गया। थर्ड अटेम्प्ट में भी ऐसा ही रहा कि सिलेक्शन रह गया। काफ़ी मुझे डिप्रेशन हो गया, रात में सो नहीं पा रहा था। मेलेटोनिन का ऑर्डर मेरी बॉडी का ख़राब हो गया था, तो मुझे मेलेटोनिन की टैबलेट्स वगैरह लेनी पड़ी। अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अगर आपने सेल्फ डिटर्मिनेशन कर लिया है तो। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो आज हमारे साथ है मनजीत सिंह, जिन्होंने इस बार एसएससी जेईई एग्ज़ाम क्रैक किया है और इन्हें मिला है सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट। और प्रिपरेशन जर्नी इतनी आसान नहीं रही है, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली, हार्डशिप्स भी आई। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। पर लेकिन सबसे पहले मनजीत, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, आपकी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और इतना बड़ा दिन होता है हमारी लाइफ का ये, कि सोचा होता है वो हमें मिल गया, तो कितनी खुशी होती है। आप कैसा फील कर रहे हो? थैंक यू मैम यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैम ऐसा लग रहा है ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया है आपके साथ एक साथ ऐसे स्क्रीन शेयर करना। और ये मैम बस मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सिलेक्शन ऐसे लेकर। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि हम जब तैयारी करते हैं इसी दिन का तो हम वेट कर रहे होते हैं। अब अभी आपसे मैं बात कर रही थी, थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी। आप थोड़ा अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताओ, क्योंकि आपने 4 इयर्स बताए। वो 4 इयर्स इतने सिंपल नहीं थे जैसे हम बोल देते हैं कि 4 साल। तो आप बताएं, मतलब कैसी रही आपकी जर्नी? मैम मैं 2015 में कॉलेज ज्वाइन किया था। लेकिन कॉलेज ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट ईयर तो बहुत अच्छा रहा। सेकेंड ईयर में जाने के बाद थोड़ा वहाँ पे जिस तरह का कॉलेज का माहौल होता है उसमें मैं थोड़ा ट्रैप में आ गया और काफ़ी मैंने जो हमें नहीं करनी चाहिए गलतियाँ वो मैंने की। सेकेंड ईयर वो कंटिन्यू रही, उस समय एज छोटी होती है, समझ नहीं आता है। थर्ड ईयर तक वो कंटिन्यू रही और उसका परिणाम ये निकला मैम मेरे वाइब ही लग गई कॉलेज में, और जिसकी वजह से मेरा एक होता ना मन हट जाना कॉलेज से और इस डिग्री से, तो वो हो गया, मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। फिर मैं घर आ गया हताश होके कि अब तो कुछ होना नहीं है, बिज़नेस वगैरह ज्वाइन करना है फादर का। और फादर ने भी बुला लिया। काफ़ी पहले तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, इवन पूरी फैमिली ने, पूरे जितने भी हमारे होते हैं। बट फिर ये था कि नहीं, कुछ तो हो जाएगा, भगवान कुछ ना कुछ करा देगा। घर आ गए, थोड़ा बिज़नेस ज्वाइन किया। फिर मैम पापा ने बोला, मुझे फादर ने बोला कि एक काम करो, तुम डिप्लोमा तो एटलीस्ट कर ही लो, बीटेक छोड़ दी हो। तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से मैंने ज्वाइन किया। वो भी काफ़ी बेमन था। एक सरप्राइजिंग चीज़ ये कि आप आज यहाँ बैठे, लेकिन वो उस समय जहाँ शुरुआत हो बहुत ज़्यादा बेमन से मैंने स्टार्ट किया। कैसे कर करके मैंने डिप्लोमा हो गया। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज़ ये रही कि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो CPWD 2016 उनको मिला एसएससी क्लियर करके। तो एक दिन मैं उनके ऑफिस में ऐसे ही चला गया, उनको छोड़ने चला गया, और वहाँ जाके मैंने देखा एक नया वर्ल्ड कि वो दिस इज़ न्यू थिंग। वो देखा, सरप्राइजिंगली इतना अच्छा लगा मैं कि काफ़ी रेपुटेड जॉब है ये है। और मैं काफ़ी पढ़ने में, मैं एक चीज़ और थी कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था स्टार्टिंग से ही, बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, कॉलेज अपने स्कूल टॉपर रहा हूँ। बट बीच में थोड़ा इस तरीके से फंस जाना। फिर मेरे भाई भी उस समय प्रिपेयर कर रहे थे, जो छोटे भाई हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कर सकता हूँ क्या ये सब। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल कर सकता है, तेरे पास पूरा पोटेंशियल है, बट तू अपना चैनलाइज कर देगा ये पोटेंशियल और ये कंसंट्रेशन, ये फोकस, तो तू कुछ भी अचीव कर सकता है लाइफ में। बस तुझे ज़्यादा भटकना नहीं है, जैसे तू ऑलरेडी भटक चुका है, बस तुझे अपना ट्रैक पे रखना है। तो फिर मैंने उनकी बात सुन के, उनको एक एज अ गुरु मान के, जो मुझे वो बोलते गए मैं वो करता रहा। और 2022 में मैं मेरा सीरियस फर्स्ट अटैम्प्ट रहा, जिसमें मैंने अच्छा स्कोर किया और मुझे मैम डिपार्टमेंट मिल गया था। लेकिन वो डिपार्टमेंट मुझे चाहिए नहीं था। मुझे ऐसे घर में सब CPWD वाले हैं, CWC वाले, मतलब एक अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए था। हालांकि सभी डिपार्टमेंट बहुत अच्छे होते हैं, बट ये कि जब आप कर ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छा करें और अच्छा कर सकते हैं। आपको लगता है आप कर सकते हो। हाँ, तो मैम फर्स्ट अटैम्प्ट तो ऐसा रहा। फिर सेकंड अटैम्प्ट तक आते आते सेकंड अटैम्प्ट में भी मैम थोड़ा सा कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह गया। थर्ड अटैम्प्ट में भी ऐसा ही रहा कि सिलेक्शन रह गया। बट फिर मैं इतना ज़्यादा हताश हो गया, बताओ कि इतना सब अच्छा चल रहा था, कर सकते थे। बट फोर्थ अटैम्प्ट में मुझे बहुत फोर्स किया गया कि नहीं तुम कर सकते हो। मेरे भाई बहन का इसमें मैम बहुत बड़ा हाथ है, फादर का, मदर का, पेरेंट्स का, कि नहीं जब इतना तुम कर रहे हो तो तुम पोटेंशियल लो, कर सकते हो। लेकिन एक आदमी होता है अंदर से
कि हताश हो जाता है, थक जाता है कि कैसे करेंगे, इतने समय हो गया है करते करते। फिर मुझे आपको इंट्रोड्यूस कराया, मेरे एक भाई ने इंट्रोड्यूस कराया, मेरे एक फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस कराया कि आप पीडब्ल्यू चैनल से सिमरन मैम से कनेक्ट करो। तो मैंने आपसे कनेक्ट किया, आपके यूट्यूब के चैनल्स पे वीडियोस देखे, तो आप बीच बीच में मोटिवेशन भी देते रहते हैं, और वो मोटिवेशन सर मेरे लिए वर्क कर गया कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। मुझे गलतियों से ही एक्सपीरियंस लेना था कि पिछले सालों में जो गलतियाँ की हैं वो अब ऐसा क्या है, मैंने पिन पॉइंट करके देखा, तो वो आपके इनडायरेक्टली मुझे सब वर्कआउट कर गया। मैम 4th अटेम्प्ट में मैं आपके सामने बैठा हूँ, CWC मुझे मिल गया है। बहुत ही अच्छा है। लेकिन ना अभी जैसे आपने बताया पहले आपने बीटेक करी, आपने बताया बीटेक ज्वाइन की थी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। जी मैम। फिर आपने डिप्लोमा किया सिविल ब्रांच से ज्वाइन। जी मैम। ये शिफ्ट कैसे आया मतलब? मैम शिफ्ट ही ऐसे आया कि भाई बहन एज वो सिविल से थे, तो मुझे लगा कि एक प्रॉपर और एक चैनलाइज गाइडेंस उनसे मिल जाएगी, क्योंकि वो सिविल ब्रांच से हैं और थोड़ा वैकेंसी भी सिविल में ज़्यादा आती है गवर्नमेंट में, SSC वगैरह में, तो इसलिए सिविल से करना सोचा, मुझे हेल्प मिलेगी इस वजह से। पर मैंने ये देखा, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि आप डिप्लोमा पास आउट हो और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम निकाल लिया था, डिपार्टमेंट वो नहीं चाहिए था, इस वजह से आपने वापस से अटेम्प्ट दिए। तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स तो सोचते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम कैसे निकालेंगे, तो उनके मन में तो डाउट ही रहता है कि बीटेक वाले हमसे आगे हैं, तो उनके लिए क्या बोलना चाहते हो आप? मैम इसमें तो ये है कि कुछ फ़र्क है ही नहीं, क्योंकि सिलेबस तो सेम है। SSC ने तो एक सिलेबस स्पेसिफाई कर दिया है, वो डिप्लोमा के लिए भी वही है, बीटेक के लिए वही है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, जो कि बीटेक वालों के लिए भी हार्ड वर्क करना, कंसिस्टेंसी उतनी चाहिए, अगर उतनी इंटेंसिटी से वो करे तो डिप्लोमा वाला क्यों नहीं कर सकता है। और कोई ऐसा एक वो तो है नहीं कि हम नहीं कर सकते, कर तो कोई भी सकता है, बट आप प्रॉपर तरीके से, चैनलाइज तरीके से, कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो डिप्लोमा तो CPWD भी लेता ही है, सब लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप डिप्लोमा वाला नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और पर आपकी लाइफ में भी वो टाइम आया जब आप कॉलेज से आ गए, फिर आप घर पर रहे कुछ टाइम, उस टाइम पर आपको फैमिली ने सपोर्ट किया जब आप ठीक हो पाए, मतलब उस सिचुएशन से? हाँ मैम, काफ़ी मेरी फैमिली ने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं किया। हालांकि जो और परिवार वाले होते हैं वो फैमिली को बोलते थे कि भाई आपने ऐसा क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कि कुछ और करा लीजिए, क्यों इस फील्ड में लेके जाना। बट मेरे फादर मैम ऐसे है ना कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इंसान है। उन्होंने बोला कि अगर मेरा इस बार भी नहीं होता तो कि मैं, जब तक तू नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं करना है, और जब तक ऐसा हो जाएगा कि हो नहीं सकता, तब तक हम कराएंगे, कि तू कर, बस तू कर। उनका एक ही होता है ना, तकिया कलाम वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कि बस तू कर, ऐसा मैम बहुत सपोर्टिव रहा उनका। चलिए, ऐसा एक सपोर्ट होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जी मैम। और आपने अभी कहा था कि ये जो इस साल मैं तैयारी कर रहा था, इस साल बहुत ज़्यादा रातें मेरी स्लीपलेस गई हैं, डिप्रेशन में आ गया था, तो वो कैसे हैंडल किया और साथ में तैयारी कैसे की आपने? मैम ये वाला जो अटैम्प्ट है ये काफ़ी मुश्किल रहा। इस अटैम्प्ट में मुझे एक सेल्फ डाउट हो गया था कि होगा या नहीं होगा। इतना समय हो गया आपको एक ही चीज़ को पढ़ते हुए, एक समय पे आता है कि आप एक चीज़ से ऊब जाते हैं, लेकिन नहीं, एक मन में हिम्मत थी कि मैं कर सकता हूँ। जब मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं और अचीव कर सकता हूँ। काफ़ी मुझे डिप्रेशन हो गया, रात में सो नहीं पा रहा था, मेलाटोनिन का ऑर्डर मेरी बॉडी का ख़राब हो गया था, तो मुझे मेलाटोनिन की टैबलेट्स वगैरह लेनी पड़ी। फिर लेकिन बस पढ़ना था, करना था, कुछ करके दिखाना था अपने सभी को, खुद को भी। मतलब मेन तो होता है कि अपने आप को प्रूफ करना होता है हमको, सबसे पहले तो अपनी नज़रों में उठना होता है। तो उसके लिए डिवोशन की तरफ, थोड़ा ईश्वर की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ मैं गया, उन सब चीज़ों से निकला, डिप्रेशन से निकला, और बस ये था कि करना है। एक मन में सनक थी मुझे कि बस करना है, करना है, करना है। फिर इस अटेम्प्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ रही कि PW मुझे मेरी लाइफ में आया, आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा, जिससे जो मुझे डाउट्स, अब टेक्निकल अगर मैं बताऊं मैम, जो डाउट्स मुझे हुआ करते थे पहले, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि बहुत बड़ा गैप होता है, कुछ कुछ चीज़ें हम मिस आउट कर देते हैं कि जो गलतियां मैं पहले कर रहा था वो अब मुझे नहीं करनी है, रिपीट नहीं करना है। बस कुछ भी गलतियां बस एक बार होंगी, दोबारा नहीं करनी, ये बात मैंने सोच लिया था। जैसे आपने बोला कि अगर आपसे कोई गलती हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में, देखो कहाँ हो रही है, उसे नोट कीजिए, उसे सॉल्व आउट कीजिए। एक बार नहीं होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, 4 होगी, आप कर सकते हैं। तो उस तरीके से मैंने वो चीज़ अपनी नोट की, जो कि लैक ऑफ प्रैक्टिस पिछले साल उतनी इंटेंसिटी से नहीं हो पा रही थी। फिर आपके लेक्चर देखे, जो कन्फ्यूज़न था वो दूर, आपने प्रैक्टिस कराते थे यूट्यूब चैनल्स पे, वो सब मैंने मैम कंटिन्यू करके अपनी सारी गलतियों को सॉल्व आउट करके फाइनली सब अच्छा करके और यहाँ मैं हो पाया हूँ। तो आज इसलिए मिलने का मौका मिल रहा है। हाँ जी मैम। चलिए, ये जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब हार्डशिप्स और सब चीज़ों से आप बहुत निकले हो बाहर, मुझे लगता है कि लाइफ में
हार्डशिप्स आती रहेंगी, मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये रुक जाएगी, यानी कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, पर आप अगर इससे बाहर निकल गए तो आप किसी भी प्रॉब्लम से आगे निकल सकते हो। जी मैम, एक्चुअली क्या होता है ना, हम ह्यूमन बीइंग पे होते हैं कि फंसना पे ज़्यादा वैसे हो जाते हैं कि हम फंस गए हैं। अब फंसना बहुत आसान होता है, लेकिन उस फंसे हुए चीज़ से निकलना, अगर आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन है तो बहुत आराम से निकल जाएंगे, बहुत आराम से आप उन चीज़ों को कोप अप करके अपना अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, अगर आपने सेल्फ डिटर्मिनेशन कर लिया है तो। चलिए, अच्छा, अब लास्ट में मुझे 3 ऐसी बातें बताओ जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या जिसने अभी स्टार्ट करना है प्रिपरेशन करना, कि वो 3 ये चीज़ फॉलो करें और कि उनका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। मैम, सबसे पहले तो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म या अपने सेल्फ स्टडी करके अपना सबसे पहला सिलेबस कंप्लीट करें। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें, साइमल्टेनियसली अपनी प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे रिवीजन करते रहें। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो फिर आपने 2 या 3 सब्जेक्ट अपने पैरेलल रिवीजन करने हैं शॉर्ट नोट से। उनके साथ साथ जो आप रिवीजन कर रहे हैं उनका प्रैक्टिस करनी है, और चैप्टर टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जब आप एक बार पूरे सभी सब्जेक्ट से इस तरीके से निकल जाएं, पूरा आप अच्छे से उसको एक्वायर कर लें, तो फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। और उन टेस्ट जो भी आप दे रहे हैं उन पे जो भी आपने क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको नोट करना है। कुछ भी अगर आपको नया मिला है अपने नोट्स में ऐड करना है, और यही सीरीज़ और यही साइकिल आपको कंटिन्यू रखनी है। मैम, गारंटी से मैं बोल रहा हूँ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी ये चीज़ फॉलो करेगा, सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, इससे ही होना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, इससे हो जाता है। जो मैंने गलतियाँ करी, सीखा, यहाँ पे हूँ 4th अटेम्प्ट में, तो मैं यही कंक्लूड कर सकता हूँ, बस रिवीजन प्रैक्टिस, बस इंटेंसिटी आपको अपना देखते रहना है, गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं वो देखते रहना है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मतलब आपसे मिलके, बात करके, और मुझे लगता है आज स्टूडेंट्स को ये तो सीखने को मिला होगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, पर अगर अपने पर भरोसा है तो मुझे लगता है हम कर सकते हैं, हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और सिलेक्शन लेने के लिए कुछ अलग आपको नहीं करना है। सिलेक्शन लेने के लिए सिलेबस कंप्लीट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो गलतियां मिले उसको ध्यान से नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो, और अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो मंजीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी आपको और आपकी फैमिली को, और ऐसे ही खुश रहिए। ब्लेसिंग्स हैं मेरी तरफ से, इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।